हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेकर आए हैं आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री से सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिए लास्ट तक और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि ये आप सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके है। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, पढ़ने से लाभ हो रहा है या नहीं, ये भी आप लोग कमेंट्स कीजिए। और कहाँ से कमेंट्स करते हैं ये भी लिखिएगा कमेंट्स में, ताकि ये पता चले आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि रोज़ रोज़ मैं जो है वीडियो लेकर आता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप वीडियो को पूरे देखेंगे और लाभ उठाएंगे। और अभी बहुत जल्दी ही आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार का जो भी भरे हैं टीचर वाला चाहे दरोगा का, सभी जो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मॉडर्न हिस्ट्री से लाए हैं, जिससे आप लोग जानते होंगे एक न एक क्वेश्चन जरूर ही रहता है। तो आइए और वीडियो को फुल देखिए और कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बताइए कि ये वीडियो किस तरह का है। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। चार ऑप्शन दिया है, घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, श्रीगुप्त था। उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश के लिए, किस लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश, ये पूछ रहा है। गुप्त राजवंश जो है किस लिए प्रसिद्ध था, कला और संस्थापक के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए, या कोई नहीं। तो आप लोग को सही उत्तर बताना है। तो ये गुप्त राजवंश जो था ये प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासक का सरकारी भाषा क्या था, गवर्नमेंट लैंग्वेज क्या थे, ये पूछ रहा है। पाली थे, प्राकृत थे, हिंदी थे या संस्कृत थे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, उसका जो था गुप्त शासकों का सरकारी भाषा संस्कृत था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था। चार ऑप्शन दिया है, भानुगुप्त, बाघभट्ट, आर्यभट्ट या ब्राह्मीर। तो उसको याद रखिएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आर्यभट्ट ही एक ऐसे थे जो गुप्त शासन के दौरान जो व्यक्ति एक महान खगोल वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। ऐसे भी पूछ सकता है ऑप्शन दे करके, आर्यभट्ट किस टाइप के वैज्ञानिक थे, तो खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों थे। वैसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य को पदवी ग्रहण की थी, विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह कौन था, ये बताना है। जो विक्रमादित्य का जो पदवी ग्रहण किया था गुप्त राजा, उसका नाम क्या था। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त। उसको आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए सही उत्तर क्या होगा। उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए, कमेंट्स में बताइए कि सही मैं बोल रहा हूँ या गलत। क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते होंगे तो उससे पता चल जाता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो जनरल कंपटीशन से जुड़े हुए हैं चाहे कोई भी स्टेट का हो, उसके लिए जो है इंडियन हिस्ट्री बहुत ही मायने रखता है। उसमें भी मॉडर्न से एक नए क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, है ना। तो कहीं कहीं थोड़ा सा मिस है, इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा उसको। स्कंदगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये बताइए। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता है गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो गुप्त वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये पूछ रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो था गुप्त वंश के उसका द्वारा स्थापित किया गया था। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो गुप्त काल में जो था किस धातु का जो है
सिक्के जारी किया गया था, सोना का, चांदी का, तांबा का या लोहा का? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सोना का जो है सिक्के जारी किया गया था गुप्त काल में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या राणा गुप्त? तो आप लोग सही उम्र बताइए। उसका सही उत्तर था विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? मौर्य के, नंदों के, गुप्तों के या चोलों के? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गुप्तों के। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता उत्तर गुप्त युग में कौन सी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? उस समय उत्तर गुप्त युग के समय कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? कांची का, तक्षशिला का, नालंदा का या वल्लभी का? तो आप लोग सही उत्तर बताइए। उसका सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय जो था उत्तर गुप्त के समय में, ये बहुत प्रसिद्ध था। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या हर्षवर्धन को? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही अभिव्य है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा को भगवान किसे मानते थे? आयुर्वेद में वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते थे? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बता दीजिए आप लोग कमेंट्स के माध्यम से सही उत्तर। सुश्रुतगु और चंडवन, धन्वंतरी या चरक? इसको आप लग के सुश्रुत है ना, च्यवन, धन्वंतरी या चरक? तो सही उत्तर बताइए आप लोग। उसका सही उत्तर होगा धन्वंतरी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहला गुप्त ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या कुमारगुप्त प्रथम? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? उसको पूछ रहा है। या और अरबों के द्वारा, या हंगेरियों के द्वारा, या हुनों के द्वारा, या तुर्कों के द्वारा? तो आप लोग कमेंट्स में बताइए। उसका सही उत्तर होगा हुनों के द्वारा जो है उसको रोमन साम्राज्य को भारत का व्यापार रोम आक्रमण के साथ समाप्त हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और ब्राह्मणिहिर जो था, आर्यभट्ट और ब्राह्मणिहिर को सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश के साथ, या कुषाण वंश, मौर्य वंश या पाल वंश? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, गुप्त वंश के साथ। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का, समुद्रगुप्त का, विक्रमादित्य का या स्कंदगुप्त का? तो इसका सही उत्तर हो, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है ना, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त का। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो था चीनी यात्री फहियान जो है शासक भारत आया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछ रहा है। सही है वो नहीं है, कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है। उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, ये सही है, बिल्कुल सही है ये। कहता राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता मिलता था, ये गलत है। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी, सही बात है। भूमि करों और वृद्धियों में हुई व्यापार तथा वाणिज्य पर करों की कमी हुई, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है गलत है, ये कोई जरूरी नहीं था कि बड़े पुत्र को ही होगा सिंहासन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कवि जो था कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि थे, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट के बारे में पूछा, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क?
तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के समय में बाणभट्ट जो थे इस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। आप लोग याद रखेंगे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या ताम्र लिपित में? तो उसको आप लोग याद रखेंगे। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक जो कादम्बरी है उसका लेखक कौन है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या बिंदुसार? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, बाणभट्ट। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, कादम्बरी का जो लेखक कौन है? बाणभट्ट है, उसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? अब उसमें चार रचना है, उसमें किसको हर्षवर्धन नहीं किया था ये पूछ रहा है। हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागानंद? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल से, हर्षचरित का वो हर्षवर्धन जो है रचना नहीं किया था। बाद बाकी जो है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये सभी जो है हर्षवर्धन का रचना किया हुआ है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि हर्ष के द्वारा आयोजित कनौज सभा किसके सम्मान में की गई थी ये पूछ रहा है। फहियान या इटिंग्स, हुसैन त्यांग या मेगास्थनीज? तो उसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट्स में बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा हुसैन त्यांग्स, तस्यांग लिखा, हुसैन तस्यांग। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और आप लोग जो नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बढ़े, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल ऊपर जाए, क्योंकि आप ही लोग तो प्रत्येक चैनल वाले को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम जो चैनल नीचे हैं उसको ऊपर कीजिए, ये आप लोग के हाथ में है। और लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।